शीबा इनो कॉइन इन बुलिश मोमेंटम भाई साहब ऐसे जोन के अंदर आ बैठा है, ऐसे जोन के अंदर आ बैठा है कि यहां से वैल्यू अगर बुलिश हुई तो वैल्यू 0.0000032 या 33 तक भी जा सकती है। ये हमारे पास पॉइंट है बुलिश का। तो भाई साहब आप लोगों को बताता चलूं कि इस वक्त गोल्डन क्रॉस के अंदर आके बैठी हुई है, गोल्डन क्रॉस के अंदर। ठीक है, यहाँ पर जो इंडिकेटर्स हैं, जो टेक्निकली अगर आप लोगों को मैं बताऊं कि एनालिसिस है, उस हिसाब से सब कुछ इस फेवर में जा रहा है कि अगर यहाँ से वैल्यू बुलिश हुई तो वैल्यू 32 33 तक भी जा सकती है। तो आप लोगों को मैं सबसे पहले शीबा इनु कॉइन के बारे में ये बताता चलूँ कि इस वक्त जो पोजीशन है कि एक वैल्यू होल्ड हुई है यहाँ पर 15 की। ठीक है, 15 पे वैल्यू आती है, फिर बुलिश करती है, फिर 15 पे आती है, फिर बुलिश करती है 0.0000015। ठीक है, वहां से बुलिश करके 16, ठीक है, 16 से 42, ठीक है, ये वैल्यू, और यहाँ पर 12% बुलिश, ठीक है, 6% बुलिश। जस्ट इन 24 आवर एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली और यहाँ से वैल्यू नीचे नहीं जा रही है। और आपको याद होगा मैंने इससे पहले मैंने 2-3 हफ्ते हो गए कि मैंने एक एक करके जो है वो वीडियो आप लोगों के सामने शेयर की थी, और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो 16-17 का लेवल है इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं होगा। उसकी रीज़न क्या है कि कुछ वेल्स ऐसे हैं जो वैल्यू को डंप नहीं होने देना चाहते, या वैल्यू को उस रेट के अंदर वापस नहीं जाने देना चाहते जो काफ़ी टाइम से वो एक वैल्यू के अंदर रहे हैं, कि उनको डर था कि भाई साहब ये अब खतरा है, तो वो उसको होल्ड करने के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वैल्यू उससे ज़्यादा दूर नहीं है, हम 15-16 के लेवल के अंदर ही हैं। ये वो जोन है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर अब वैल्यू पिछले 1-1.5 हफ्ते से इस जगह पे खड़ी है। वैल्यू डंप हुई, वैल्यू नीचे गिरी, एक अच्छा क्रैश आया, यहाँ पर वैल्यू 89,000 तक। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वैल्यू जो है वो शीबा इनु कॉइन की वो 11 तक पहुँच गई, यानी कि 50 के बिल्कुल करीब। लेकिन वहाँ से जब रिकवरी हुई तो वैल्यू वापस से 15 के अंदर आ जाए। ये पब्लिक को लिक्विडेट करने के लिए, स्पेशली फ्यूचर ट्रेड के अंदर, तो लिक्विडेट करने के लिए भी एक स्टंट होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब गिराते चलते हैं तो वो इतना गिरा देते हैं, तो वहाँ पर रिकवरी जब होती है तो उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यहाँ पर वेल्स ने रिकवरी भी बड़ी तेज़ी के साथ की है। सिर्फ वेल्स ने नहीं बल्कि पब्लिक ने भी रिकवरी की है, पब्लिक ने इन्वेस्टमेंट की है कि उनको ये चीज़ नज़र आई कि भाई साहब कितनी ज़बरदस्त वैल्यू के अंदर शीबा इनु कॉइन आ गया, तो यहाँ पर परचेज पकड़ना चाहिए, यहाँ पे परचेजिंग करनी चाहिए शीबा इनु कॉइन के अंदर। और उन्होंने परचेजिंग की भी, और उस परचेजिंग के बाद हुआ क्या कि वैल्यू 15-16 पे वापस आ गई 11 से। और उस टाइम में मैंने वीडियो बनाए थे कि भाई जिस वैल्यू के अंदर शीबा इनु कॉइन आ रहा है, अगर आप परचेज करना चाहते हैं आपकी अपनी मर्जी है। ये नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे कहूँगा भाई साहब मौका है यहाँ पे भी ले लो। मैंने ऊपर भी बहुत सारी वैल्यूज़ के अंदर कहा होगा कि भाई साहब ये ले लो, हो सकता है नीचे ना आए, लेकिन कुछ भी यहाँ पर दी एंड नहीं है। आपको जो चीज़ें बताई जाती हैं वो करंट सिचुएशन के हिसाब से बताई जाती है कि कल को ये हो सकता है। ठीक है, वैल्यू अगर यहाँ पर है तो बुलिश भी हो सकती है, हो सकता है भाई साहब वैल्यू नीचे भी गिर जाए। यहाँ पर हर दिन के बाद डिफरेंट सिनेरियो का रेट हो जाता है। दुनिया में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ फैसले होने जा रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो ट्रंप ने फैसला किया है, जो है वो अब लेटेस्ट डेवलपमेंट जो कर रहे हैं गज़ा के अंदर, तो उसका भी एक इम्पैक्ट क्रिप्टो के ऊपर पड़ सकता है। मेरा आप लोगों को समझाने का मकसद ये है कि यहाँ पर आइंदा वक्त गुजरते साथ साथ अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि वैल्यू जो कल को हमने जो अंदाज़ा लगाया था कि वो आज गलत साबित हो गया, ऐसा भी हो जाता है। मेरी आज की प्रेडिक्शन कल के लिए गलत भी साबित हो सकती है। रीज़न क्या है कि बीच में क्या कुछ दुनिया के अंदर होने जा रहा है इसका कोई किसी को पता नहीं है, अंदाज़ा नहीं है, और उसका इम्पैक्ट जो है वो शेयर मार्केट, फॉरेक्स ट्रेड, क्रिप्टो, इन बड़े जो है वो प्लेटफार्म्स के ऊपर पड़ता है और वैल्यू गिरती है, लोग पैसा निकाल लेते हैं, लोग डेली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये एक बड़ी अमाउंट रखते हैं जिसको डबल करके ये मार्केट से निकल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 मंथ बड़े ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पर संभल कर चलने वाले हैं। ठीक है, इन 3 मंथ में क्या कुछ होने जा रहा है, क्या लादा से बिटकॉइन को चलाने के लिए कोई पॉलिसीज़ बन सकती हैं, क्योंकि ज़्यादा से पता अभी कोई भी मैदान में नहीं उतर रहा। जो बड़ी स्टेट्स हैं, जो बड़ी इकॉनमी रखने वाले जो है स्टेट्स हैं, जिनका आपस में बड़ा एक झगड़ा भी है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को ज़ाहिर नहीं कर रहे। ज़ाहिर सी बात है वो वेट कर रही है कि जो सुपर पावर है वो यहाँ पर पहले अपना जो है वो पत्ता फेंके, फिर हम लोग जो है वो अपने पत्ते यहाँ पर गिराएं, और उसके बाद ज़ाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया में हर बंदे को फ़ायदा होगा।
क्रिप्टो एक्सेप्टेड है, ठीक है, और आज नहीं तो कल इसको एक्सेप्ट किया जाएगा और आप वैल्यू को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। आप आल्ट कॉइन्स की वैल्यू नहीं रोक सकते, आप किसी कॉइन की वैल्यू नहीं रोक सकते। आज बगैर कुछ डेवलपमेंट किए जो बिटकॉइन की वैल्यू 1,09,000 को टच दे गई है। आल्ट कॉइन्स यहाँ पर बुलिश करने को तड़प रहे हैं और यहाँ पर जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन यहाँ पर बुलिश आएगा, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर इस वक्त शिबा इनू कॉइन की अगर मैं बात करूँ तो वैल्यू एक गोल्डन जो है वो गोल्डन पॉइंट के ऊपर आके रुकी हुई है और यहाँ से वैल्यू अगर बुलिश करना स्टार्ट की, वैसे तो यहाँ पे अचानक से अगर बुलिश आए तो वैल्यू 2 पे भी जा सकती है, 22 पे भी जा सकती है। ये एक बड़ा बेहतरीन प्रॉफिट आपको मिल सकता है। जस्ट इन 24 आवर ये चीज़ हो सकती है। एक बड़ी ग्रीन कैंडल आपको नजर आ सकती है। अचानक से होता है ना कि एक बड़ी कैंडल फिर दूसरी बड़ी कैंडल, ये होता है शिबा इनू कॉइन के अंदर, हमने देखा है। 4-5 साल हो गए इस मार्केट के अंदर, अब तो मार्केट को देख के अंदाजा लग जाता है कि मार्केट कल को क्या करेगी, ठीक है। तजुर्बे की बात होती है। इसका ये भी मतलब कोई नहीं कि हम पता नहीं कितने बादशाह हैं या कितने ये हैं, नहीं, वी आर स्टिल स्टूडेंट। ये मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत वसी है, डेली सीखते हैं, ठीक है, आपको भी बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। बाकी इस वक्त शिबा इनू कॉइन बेहतरीन ज़बरदस्त पॉइंट के अंदर आके रुका हुआ है और हो सकता है यहाँ से वैल्यू गिर भी जाए, लेकिन ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है यहाँ से अगर मार्केट बुलिश हुई तो वैल्यू अच्छी खासी आगे बढ़ सकती है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बिटकॉइन का भी सेम सीन बना हुआ है, बाकी कॉइन्स का भी सेम सीन बना हुआ है। मार्केट में वैल्यू थोड़ी सी बुलिश भी की हुई है, हो सकता है वैल्यू रिवर्स होकर ऊपर की तरफ बुलिश करना स्टार्ट कर दे या अपनी वैल्यू की स्टेबिलिटी की तरफ निकल पड़े। ये यहाँ पर जो है वो बात भी है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई साहब वैल्यू अब जो है वो ऊपर ही जाएगी या ये चीज़ हो जाएगी। यहाँ पर सेम सिनेरियो जो है वो ऊपर जाने वाला बना हुआ है। डाउन मूवमेंट अभी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन स्टिल ओवरऑल डाउन मूवमेंट, ये 80% मार्केट के डाउन मूवमेंट चल रहे हैं, 20% बुलिश के हैं। यहाँ पर वैल्यू और गिरती है तो वो जो डाउन मूवमेंट है 80% से 85 हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। ये कल भी आपको मैं समझा रहा था। और यहाँ से अगर मार्केट बुलिश हो जाती है, आज की कैंडल भी ग्रीन हो जाती है, तो भाई साहब जाहिर सी बात है कि वो जो 20% है वो 25% हो जाएगा। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा तो एक बड़े बुलिश की तरफ इशारा हो जाता है, एक बड़े बुलिश की तरफ हम लोग निकल पड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो है वो कुछ चीज़ें हैं। बाकी रिस्क मैनेज करना सीखें। स्पॉट के अंदर रिस्क मैनेजमेंट बहुत आसान होती है। डिप के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, स्टेप वाइज इन्वेस्टमेंट करना, DCA करना, ठीक है, कि जितनी वैल्यू गिरती है वहाँ पर जाके अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपको उतना प्रॉफिट होता है कल को जब वो बुलिश आता है। तो 8, 10, 15 कोइंस या उससे ज़्यादा जितनी आपकी मर्ज़ी है, इन कोइंस के अपने अंदर जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करके रखना कि कल को 1, 2 या 3 प्रोजेक्ट्स अगर मुझे स्कैम भी कर जाते हैं, ज़्यादा प्रोजेक्ट स्कैम कर जाते हैं, तो बाकी कोइंस बुलिश के अंदर जो है वो मुझे रिकवरी दे दें या मुझे उसका लॉस रिकवर कर दें। तो ये भी चीज़ें थी। मुझे ज़्यादा दुआ में अदर के बुजुर्ग कह रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।